बेहतर रिजल्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने स्टेज पर बैठे हुए हैं, आप लोग हैं, छात्र छात्राएं, सभी के लिए कुछ चीजें फिक्स है। और क्या फिक्स है? सबके पास, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, आप सभी के पास भी 24 घंटे हैं। जब हम आपकी उम्र के थे तब भी हमारे पास 24 घंटे थे, है ना? तो हम सभी को ये समझना है कि जैसे बातुनी जी ने भी बताया कि वास्तव में टाइम का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। और जैसे इन्होंने बताया कि पलक की आदतों में जो सुधार हुआ है उसका एक कारण होता है। और एक कारण मुझे ऐसा समझ में आता है, यदि मैं आपसे कहूँ कि 4 बजे उठना है ना? लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मैं ही उस रूल को यदि फॉलो नहीं करता हूँ, तो आप लोग कैसे करेंगे? तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ बच्चे जो हमारे पास हैं, और अधिकतर जो बच्चे हैं उनकी जल्दी उठने की आदत है। यहाँ पर जो क्लास का टाइम है वो भी 5:45 बजे रहता है सुबह। कई बार कुछ पेरेंट्स से बात होती है तो उनको समस्याएं समझ में आती है कि वास्तव में सर बोले इतनी रात है, बच्ची निकलती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है पूरे देश में 5:45 बजे बहुत कम कोचिंग सेंटर्स होंगे जहाँ पर 5:45 बजे क्लास स्टार्ट होती है। और उसका कारण एक चीज और समझ में आई कि हम जिस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं वहां पर एक रूल है कि वास्तव में सुबह उठना है और जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत खुद से करनी है ना? तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले जो दिन की शुरुआत है वो कैसे होना चाहिए। किसी लक्ष्य को लेकर हम दिन की शुरुआत करें तो निश्चित ही पूरे दिन बेहतर होगा। और टाइम कैसे निकलेगा तो समझ में नहीं आएगा। हम लोग, मैडम है, मैं हूँ, या जो भी सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, उसमें मैंने ये देखा है कि हमें ऐसा लगता है जिस उद्देश्य को लेकर हमने कोचिंग स्टार्ट किया है और जो सपना हम देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है उसके लिए जीवन कब पड़ जाए। क्योंकि सपना जब बहुत बड़ा होता है तो समय का अभाव समझ में आता है। 24 घंटे कैसे निकलते हैं बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन ये है कि हमारी दिन की शुरुआत जो है वो आप लोगों की क्लास से ही होती है। और उसके बाद जो है, चूंकि बहुत सारे काम होते हैं, चूंकि मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ तो उसका भी काम होता है कोचिंग सेंटर्स में। जैसे अभी एक बच्ची ने बताई कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है फीवर एजुकेटर्स अकेडमी करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर भी हमारे स्टडी मटेरियल तो तैयार हो चुके हैं। जो ऑनलाइन वीडियोस है वो हम एक एक करके, जैसे बच्चे लोग डाउट नेट पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ाते हैं, मैं स्पेशली जैसे मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स के पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन वहाँ पर भी जाते हैं। तो उस पर प्रयास चल रहा है और 9-10 के बहुत सारे लगभग आधा कोर्स हो चुका है। उसमें समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे सिलेबस भी बढ़ता जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमने प्रयास किया है कि 9 से 12 तक की जितनी क्लासेस हैं वहाँ पर भी, जैसे 10th के बाद बच्चा 11th पे जाता है तो सुपरिटेंडेंट का पेपर देता है, तो हमने वहाँ सुपरिटेंडेंट के पेपर वगैरह हैं। उसके बाद 11th-12th में भी बच्चा 12th करने के बाद में PhD के लिए, नीट के लिए या JEE के लिए, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 11th-12th है या 9 से 12th तक की जो सिलेबस है वो बहुत रोल प्ले करता है आपके करियर को बनाने के लिए, है। जैसे मैंने बात जी बताया कि जो बच्ची है उनके यहाँ तो वो खेल में थोड़ी कमजोर थी,